अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब? मैं ठीक, शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह। दुआ करती हूँ आप भी माशाल्लाह ठीक ठाक रहें, खुश रहें। चलें जी, आज की जो कहानी है वो मैं आपके साथ शेयर करती हूँ। सबसे पहले तो बच्चे आए थे घर स्कूल से, तो उनको खाना वगैरह मैंने दिया है और खाना खिला के तो आज मैं निकली हूँ बाहर। ट्राम के साथ मैं जाऊँगी मार्केट। थोड़ा सा मैं सोच के आई थी कि आज मैं कुछ नहीं लूँगी, सिर्फ विंडो शॉपिंग करूँगी। तो सबसे पहले मैंने टिकट लेनी थी और टिकट लेने के लिए मुझे 5-7 मिनट इधर खड़ा होना पड़ा, क्योंकि ये 3 जो सिस्टर थी, बहनें थी, इनको ना टिकट निकालनी नहीं आ रही थी। और ऊपर से मुझे दूर से ट्राम भी आ रही थी नज़र के आ रही है आ रही है, और मुझे ये था कि जल्दी से टिकट निकाले और मुझे टाइम दे, मैं भी निकालूं। फिर इनका मैंने काम किया, फिर अपना किया। तो अल्लाह का शुक्र है, जब तक ट्राम आनी थी ना तो हम उनकी भी और मेरी भी टिकट मैंने निकाल ली, तो मैं कामयाब हो गई। तो बड़ी बात है कि मैं भी ऐसे काम कर लेती। जब मैंने इनको बताया टिकट जो है ना, जब निकालने का बड़ा एक लंबा प्रोसीजर, मुझे भी बड़ी काफ़ी देर के बाद पता लगा था, क्योंकि मैं अकेली कभी गई नहीं थी मार्केट, इनके साथ ही जाती थी और इनके साथ ही आती थी। जैसे अब भी आप देख लें कि ज़्यादातर जो है ना मैं इनके साथ ही मार्केट जाती हूँ। तो ये जो टिकट का पूरा प्रोसीजर है ना, बड़ी देर के बाद मुझे आया था। तो मैं ट्राम में जा रही हूँ, तो ट्राम देखिए खाली 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 चल रही है। जैसे आजकल वो जो पाकिस्तान में जाते हैं, जो मेरे रिश्तेदार गए थे, तो वो भी बताते होते हैं कि पूरा जहाज़ खाली होता है, हम सो के गए, आराम से गए। तो ऐसी ट्राम का भी हाल था, खाली थी बिल्कुल। तो मैं सो के तो नहीं गई, लेकिन बैठ के गई हूँ कि मैंने कौन सा इतना लंबा सफ़र करना था। तो मैं ट्राम पे गई, साथ साथ मैं आपको दिखा रही हूँ। बड़ा अच्छा मौसम था, सूरज तक कोई ठंड नहीं थी। तो काफ़ी देर के बाद, आपको पता है आजकल जो कोविड चल रहा है उसकी वजह से ट्राम पे जाना थोड़ा सा मुश्किल लगता है। तो जब मजबूरी हो तो फिर होता है कि चलो चले जाते, सब करते हैं सफ़र। तो ऐसे मैंने भी आज रिस्क लिया और चले गई। मैंने इनके साथ ही आना था। आज इनको 1-2 काम थे, तो ये सुबह ही घर से चले गए थे और मुझे कह गए थे कि अगर आपका दिल किया तो आ जाना, वापस भी मैं आपको उधर से ले लूँगा। तो उस हिसाब से मैंने सोचा कि ये वाला जो हिसाब है ना, ये ठीक है, ऐसे कर लेती हूँ कि चली जाती हूँ वापस इनके साथ आ जाऊँगी। तो मैंने सोच विचार करके ना घर से निकली हूँ। और मैं घर से आते आते ना टेडी मार्केट मुझे नज़र आई। मुझे ये था कि चलो इसमें जाती हूँ, लेकिन जब मैं आई हूँ तो उन्होंने इतना बड़ा बोर्ड लगा के रखा था कि फ़ोन करके आए। तो मैं खड़ी रही हूँ, फ़ोन किया है, लेकिन उन्होंने उठाया ही नहीं अंदर। हालांकि वो मार्केट खुली थी, फ़ोन करके अंदर जा सकते थे, लेकिन उठाया नहीं। मैंने कहा चलो टाइम क्या ज़ाया करना, मैं आगे बढ़ूँ, जो मैंने देखना ही है, कुछ ना इधर ना देखूँ, कहीं और से देख लूँगी। तो अब इस मार्केट में आई, इस मार्केट में आके मुझे बड़ा अच्छा लगता है, क्योंकि सारी जो लेडीज़ चीज़ें, तो शूज़, हैंड बैग, बहुत अच्छी वैरायटी होती है इनके पास। तो वो मैं देखने लगी, काफ़ी दिनों के बाद आई थी। तो मुझे ये था कि चलो देखती, कोई सेल वगैरह लगी है तो देखेंगे, लेकिन इतनी ख़ास कोई सेल थी नहीं। ऐसे ही फैंसी शूज़ जो इनके ऊपर सिर्फ 10% लगाई थी। तो अब मुझे ये था कि ये चाइनीज़ जैसे चीनी मिनी बैठे होते हैं, तो उनको भी दिल में सोच रही थी कि भाई आप भी लगा दो, क्या करने रख के, ये ना हो अगले दिन में फिर लॉकडाउन लग जाए और बैठ जाए आराम से। तो ये मुझे बैग इतना अच्छा लगा ना, बड़ा डिसेंट, बड़ा अच्छा लुक दे रहा था, लेकिन लिया नहीं है मैंने। बड़ी सियानी हूँ, आज मैंने कुछ भी शॉपिंग नहीं करनी, सोच के यही आई थी। आगे जाके देखूंगी, थोड़ा कुछ अच्छा लगा तो ले लूंगी, लेकिन मुझे बैग बड़ा अच्छा लगा था, छोड़ आई हूँ मैं। अब दोबारा मैंने देखा तो मुझे देख के अच्छा लगा, फिर कलर बड़ा नाइस, बड़ा डिसेंट था। तो वापस मैं वूलवर्थ आई हूँ। जो मार्केट में आना चाहते हैं ना, उनके लिए मैं ये बताऊंगी कि अगर आपने किसी मार्केट में आना है ना, तो आपके पास टर्मीन या अपॉइंटमेंट आपने नहीं ली, तो आप आगे, जैसे मैं आई हूँ इस मार्केट में, तो मैं खड़ी रही हूँ, मुझे नहीं पता था कि टर्मीन के बगैर वो आपको अंदर नहीं जाने देंगे। जब मैं पहुंची हूँ, बारी मेरी आई है 4-5 अफराद के बाद, तो वो बोली कि नहीं आपके पास तो टाइम ही नहीं है, तो आप ये ले लें। मैं 4:30 पहुंची थी, तो 5 बजे मुझे कह रही थी कि दोबारा आप आ जाना। तो फिर मैंने पर्ची बनवा के निकल गई, मैंने कहा चलो मैं आगे देख लेती हूँ और 5 बजे मैं वापस आ जाऊंगी। तो ऐसे मैंने किया। तो ये बेहतर मुझे लगा कि अगर किसी ने मार्केट्स में आना है तो एक मार्केट्स में टर्मीन लें और दूसरी में लें, और ऐसे घूमते फिरते टाइम हो जाता है, एक में निकलते दूसरी के उस हिसाब से टाइमिंग लेके ना, तो आप आ सकते हैं। ये नहीं कि आप आएंगे और चक्कर लगा के चले जाएं कि अंदर तो जा नहीं सकते, तो फ़ायदा कोई नहीं। अगर आना है तो ऐसे थोड़ा माइंड गेम खेलें, एक ही लेन टर्मीन और फिर दूसरे पे चले जाएं, तो ऐसे आप टाइम अपना निकाल सकते हैं, जा सकते हैं मार्केट्स में। तो अच्छा है, ये है कि चलो बंद होने से बेहतर है कि चलो सहूलत दी हुई है कि आप कुछ लेना है तो जा सकते हैं। तो मैं जो भी लेना था मैं पहुँच गई हूँ वापसी पे, और अभी आ रहे मेरे मियाँ जी, उनको पूछा था कहाँ हूँ, तो मैं उस रास्ते में आ गई कि जहाँ उनको इजी लगे गाड़ी खड़ी करने में और मुझे भी आसानी हो। तो अब वो पहुंच गए हैं, तो देखते हैं।
हो गई शॉपिंग तेरी? हो गई, फड़ो। अल्हम्दुलिल्लाह। कितने पैसे लाए मान देना तुम? चलो 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 शाबाश। कितने पैसे लाए? कोई नहीं लाए पैसे। नहीं उन्होंने तू चोरी करके ले आई? एक छापर ਦਾ ਹਿਸਾਬ ਲਾ ਲਓ ਕਿੰਨੇ ਹੋਣੇ ਨੇ। चला जो चल ध्यान नाल। अब इनकी बारी है मेरे साथ जाने की, और इनकी तेजियां देखें जल्दी जल्दी रेडी होने की कि मैं बस रेडी हो जाऊं, मुझे ये ना हो कि ले जाए घर वापस। चलो मास्क मास्क। मेरे को ही है। चलो गड्डी बंद की चलो क्योंकि वो तो जाके वापस आना थी ना इसलिए। इनको काम था, बैंक में जाना था, तो मुझे ये था, मुझे कह रहे थे कि जाते पहले बैंक में हुआ हूँ फिर वापसी पे जाते हैं, तो मैंने कहा चलो ठीक है। तो बैंक से होते होते वापसी एक मार्केट है जो उनकी फेवरेट है, तो वहाँ इनको है हो ही नहीं सकता कि सलाम किए बगैर जाए ना, तो पहले बैंक में गए हैं और बैंक के बाद फिर वापसी में मुझे कहेंगे कि इस मार मैं क्योंकि निकली थी 1-2 घंटा हो गया था, मैं तो फुल थक गई, तो मुझे ये था कि बस गाड़ी में बैठे घर चले, लेकिन इनको ये था कि मैं भी आया हूँ तो मैं भी अपना चस्का पूरा कर लूँ, ऐसे कैसे हो सकता है कि मैं ऐसे चले जाऊँ। इनको घर से निकालना थोड़ा मुश्किल है, लेकिन मार्केट्स में आ जाए ना तो फिर अन्नी पा देंगे ने, फिर भूल ही जाते हैं कि मैं घर से लेने के आया था, किसके साथ आया था, फिर अपनी डाल देते हैं। तो ये इनकी फेवरेट मार्केट्स है जहाँ स्प्रे वगैरह परफ्यूम वगैरह मिलते हैं, तो ऐसे जैसे हम लोगों के मेकअप वाला एरिया फेवरेट है ऐसे इनका भी वो फेवरेट है। तो जब मैं इस मार्केट्स में आती हूँ ना तो मैं सारी 3 स्टॉक घूम लूँ, लेकिन ये इसी एरिया में ही खड़े रहते हैं। किधर जाना है? किधर जाना है? मैं नहीं जाना। नहीं मैं नहीं जाना, पैसे आ गए हैं, भी आ गए, मैं ला के भी आई हूँ। चलो थोड़ा चेक कर। है थोड़ा थोड़ा ही जाना है। मैंने तो बहुत कोशिश की कि चलो छोड़ दे हो सकता है ना ही जाए अंदर, लेकिन गुजारा नहीं है, आ गए अब अंदर। तो मैं अब अपने एरिया में आ गई। मैंने हालांकि मैंने कुछ भी नहीं देखा, मैं ऐसे बस ऐसे घूम रही हूँ, मेरा कोई काम नहीं है इसमें। तो इनका भी कोई काम नहीं था, इन्होंने कुछ भी नहीं लेना था, ऐसे कह के आए हैं, लेकिन फिर भी इन्होंने अपनी मर्जी की जो भी स्प्रे वगैरह हर चक्कर में एक लेनी होती है। तो मुझे ये होता है कि चलो इनको शौक है ऐसी चीज़ों का, मुझे लगता है हर मर्द हजरात भाई जो है ना उनको पसंद है ये चीज़ें, जैसे हमें मेकअप वगैरह पसंद है ऐसे इनको पसंद है। ये नहीं कहना चाहिए कि ये क्यों लेते हैं, क्योंकि उनको अच्छा लगता है वो लेते हैं, तो ऐसे बस ठीक है। जब ये घूम रहे थे तो मुझे फिर याद आया कि जो मेरी स्पूल मशीन है ना बर्तन धोने वाली, उसकी टैबलेट भी ख़त्म हुई है और उसके जो नमक डालते हैं वो भी ख़त्म है। तो फिर मैंने यही सोचा कि चलो गाड़ी भी है, क्योंकि जो नमक होता है ना वो काफ़ी वजनी होता है, कहीं किसी पैदल जाए तो फिर उठाना पड़ता है। तो मुझे ये था कि चलो आए हैं तो नीचे जो बेसमेंट में वहाँ जाती हूँ, वहाँ जो भी चीज़ें ख़त्म है वहाँ से मैं वो लेती हूँ। हाँ, सबसे पहले तो मैं आपको बता दूँ, इधर से मैं ना हेयर मास्क लूँगी, ये जो वाइट वाला मैं लूँगी गार्नियर का, ये मेरी बेटी का है। तो ये आप नहाने के बाद भी लगा सकते हैं, लेकिन हम बेटी मेरी क्या करती है, और ये जो मेरा ये बनाना का मैंने लिया है, ये मैं अपना लेती हूँ, बनाना हेयर फूड ऊपर लिखा है। तो जो बहनें पूछती है ना कि बालों को क्या लगाती हैं, कहाँ से लेती हैं, तो उनके लिए, जिनको पता है उनको तो पता है ना, उनके लिए तो है ही नहीं है। जो नए आई हैं जो मुझे पूछती है इंस्टाग्राम पे, उनके लिए तो एक्स्ट्रा मैं फ़ोटो क्लोज की थी ना उनके लिए, क्योंकि ये जब मैं क्या कहते हैं नहाना होता है उससे आधा घंटा पहले मैं लगा के पोनी कर लेती हूँ, जूड़ा शुड़ा बना के फिर काम कर लूँ, फिर बाद में नहा लें, तो ये इतने अच्छे बाल हो जाते, इतने सॉफ्ट होते हैं। और दूसरा अब ये मैं आपको दिखाऊंगी, जिल्बर लिखा हुआ है इसके ऊपर, ये जो है चांदी और गोल्ड जो है ना उसको वॉश करने के लिए इन्होंने बनाई हुई है। तो ये मुझे लगता है म्यूलर मार्केट है और रोजमार या डीएम से भी ये मिल जाता है, क्योंकि इनकी चांदी की रिंग है तो उसको इन्हें धोना था, तो उसके लिए देख रहे थे। तो ली कुछ नहीं है, देख के ना तो हम रख के आ गए, अंदाज़ा लगाया कि हमने सोचा था लेनी है, फिर उन्होंने घर आके अपने देसी स्टाइल से उसको वॉश किया और इतनी चमक गई। हम कुछ नहीं लेके आए स्प्रे वगैरह, लेकिन अगर किसी ने लेनी है तो ट्राई कर सकते हैं। हमने ट्राई नहीं किया, हमने सिर्फ देखा है, तो वो मैं आपको दिखा रही थी। तो जो भी लेना था, अब हम जा रहे हैं काउंटर पे कासे पे, और उधर इन्होंने ऊपर हम आ गए वापस, क्योंकि स्प्रे वगैरह ऊपर रखवा के गए थे, तो ये था कि चलो इकट्ठा ही सारा हो जाए, कि आप नीचे लाइन में खड़े हूँ फिर ऊपर आऊँ।
तो मुझे ये था कि चलो ऊपर ही चले जाते हैं। तो इधर हम सारा ले आए, अपना जो भी लिया था, स्प्रे वगैरह, जो भी शैम्पू ख़त्म थे वो। ये देखें इनके कोई काम नहीं था कसम से, और ये ना बस आ जाते हैं लारा लूरा लगा के मुझे ले आते हैं, ऐਵੇਂ ही बस आ जाते हैं। इसके बाद देखें हम जा रहे हैं घर, तो खाना वगैरह तो मैं बच्चों को खिला के आई थी। तो अब वापसी पे देखें क्या लेके जाते हैं और क्या खाते हैं, क्या उनको मैं देती हूँ। तो इसके साथ दे मुझे इजाज़त। अपना और अपनी फैमिली का भी ख़ास ख्याल रखें, और मुझे और मेरी फैमिली को भी दुआओं में याद रखा करें। अगली वीडियो में आऊँगी। अल्लाह हाफिज़।